हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। फाइनली आ चुके हैं हम सेकंड पार्ट को लेकर। हमने कल बात की थी, फर्स्ट पार्ट में हमने 3 क्वेश्चन की बात की थी। अब ना हम आगे 3-3 4-4 ही लेकर चलेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो बच्चे बोर फील करते हैं। ठीक है। और हाँ, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज़रूर देख लीजिए उसे। और दूसरा, टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि उसमें सारी PDF उसी में ही है। अगर कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें क्लियर नहीं दिख रहा है तो वो लोग जाके टेलीग्राम में पहले PDF डाउनलोड कर लें। ठीक है। तो आज हम लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज भी, और ये आपके बोर्ड तक चलेगा, क्योंकि बोर्ड अच्छा करना है, अच्छा स्कोर लाना है तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत पाक के संबंध पर संक्षिप्त लेख लिखें। पाक मतलब पाकिस्तान। ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान के संबंध कैसे रहे हैं, इस बारे में बात करेंगे हम। तो भारत और पाकिस्तान के संबंध कभी भी मधुर नहीं रहे। सबसे पहले तो मैं भारत की और पाकिस्तान की बात करूं तो भारत से ही पाकिस्तान निकले। ठीक है। ये हम सबको पता है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय सारे घरों में खुशियाँ मनानी चाहिए थी, मगर ऐसे में खुशियाँ नहीं मना पा रहे थे। क्यों? क्योंकि मातम का माहौल था। एक तरफ जहाँ हिंदू मुस्लिमों को काट रहे थे, मुस्लिम हिंदू को। आपने गदर एक प्रेम कथा देखी होगी, उसके अंदर साफ दिखता है कि रेलगाड़ियाँ भर भर के आ रही हैं, जहाँ हिंदू बहुल इलाकों में मुस्लिमों को मारा जा रहा है, मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदुओं को मारा जा रहा है। और ये सारी समस्याएँ देखने को हमें उस समय मिल रही थी। ठीक है। तो ये तो स्टार्टिंग से देख रहे थे हम कि भारत पाक के बीच में कोई अच्छे संबंध तो दिख नहीं रहे। और ऐसे में क्या कर दिया इन्होंने, ऐसे में इन्होंने कश्मीर की समस्या को उत्पन्न किया। कश्मीर की समस्या की बात करूं तो हमें पता है कि देश में 4 ऐसे राज्य थे जो हमारे देश के साथ नहीं मिलने को राज्य थे। ठीक है। चाहे वो जूनागढ़ हो, ठीक है, मणिपुर हो, ऊपर आपका जम्मू कश्मीर था और नीचे आपका हैदराबाद था। तो कोशिश कर रहा था पाकिस्तान की ये चारों के चारों उसके अंडर में आ जाए। और ऐसे में 3 की तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मगर कश्मीर मुद्दा बन के रह गया। क्यों? कश्मीर के राजा जो थे वो नहीं चाहते थे कि ना पाकिस्तान में जाए और वो ना ही हिंदुस्तान में आए। ठीक है। और इस समस्या का समाधान के लिए पाकिस्तान ने क्या सोचा कि इसमें हम ऐसा करते हैं, टेररिज्म को स्टार्ट कर देते हैं ताकि ये पूरा का पूरा अब उनके अंडर में आ जाए। तो 1948 में हमारी इसी बात पर लड़ाई हुई थी, इसी मुद्दे पर लड़ाई हुई थी। ठीक है। जहाँ पे हमें पता चलता है कि हरी सिंह आते हैं और हेल्प मांगते हैं और हमने हेल्प की। और उसके बाद कश्मीर की समस्या ऐसी बढ़ के आई कि वो लोग मानते हैं कि कश्मीर उनका अंग है और भारत मानता है कि कश्मीर इनका अंग है। क्योंकि कश्मीर उस समय आज़ाद था तो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो अब आता है सेकंड मुद्दा। सेकंड जो है वो 1965 का युद्ध है। जैसे कि 1960 का दशक हम खतरनाक दशक मानते हैं, क्योंकि अभी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जब आपको और भी, तो उसमें हम देखेंगे 1960 का जो दशक था वो खतरनाक था, क्योंकि उसमें अकाल पड़े, हमारे प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु हुई। और ऐसे में बहुत बड़ी समस्या के रूप में क्या आ गया था कि 1962 में चाइना का युद्ध और 1965 का पाकिस्तान का युद्ध। 1965 का पाकिस्तान का युद्ध हम जीत तो जाते हैं, मगर हमारी हालत कोई खास नहीं होती। ठीक है। उसमें हमारी हालत पस्त हो चुकी होती है। क्यों? तो 1965 का जो युद्ध था वो रीज़न ये था क्योंकि 1962 में जब चाइना से इंडिया की हार हुई, क्योंकि उसमें काफ़ी हमारे सैनिकों को प्रॉब्लम हुई। और ऐसे में कोशिश की पाकिस्तान ने कि चलो हम ऐसा करते हैं, इनको झुकाने की कोशिश करते हैं, मगर वहाँ पे उनकी करारी हार हुई और वहाँ से और रिश्ते बिगड़ने शुरू हुए। और फाइनली क्या होता है कि इसको सिमटाने के लिए, यानी कि इसको सिमटाने के लिए कोशिश ये की गई कि ताशकंद के अंदर हमारे लाल बहादुर शास्त्री जाते हैं समझौते के लिए, मगर वहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है और कोई भी निष्कर्ष उस समझौते का नहीं निकल पाता। ठीक है। तो थर्ड पॉइंट आता है 1971 का युद्ध। 1971 का डायरेक्ट युद्ध नहीं था इंडिया पाकिस्तान का, वो था पूर्वी पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि जिसे आज के डेट में हम बांग्लादेश कहते हैं। तो बांग्लादेश की वजह से वो युद्ध हुआ था, क्योंकि लाखों की संख्या में शरणार्थी भारत की ओर आ रहे थे। उस समय भारत खुद भूखा था, वो उन्हें क्या खिला पाता। और ऐसे में पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान सैनिकों के साथ लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी थी। और ऐसे में इंडिया ने सोचा कि चलो देश को अलग किया जाए, यानी कि इनकी समस्या का निवारण किया जाए। और उस समय निकला एक और देश जिसको आज के डेट में हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। ठीक है। और बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, और उसमें कई लाखों की संख्या में हमारे पास उनके सैनिक आत्मसमर्पण कर चुके थे। और ऐसे में उन्होंने शिमला समझौता किया, और शिमला समझौता में कुछ फाइनल नहीं हो पाया, क्योंकि क्या होता है कि समझौते तो होते हैं मगर उनका कोई आगे ज़्यादा दिनों तक उनका निवारण नहीं हो पाता है। ठीक है। तो समझौते में कोई फ़ायदा नहीं मिला। और हमने कोशिश किया हमेशा कि भारत और पाक के जो संबंध है वो हमेशा मधुर रहे। इंडिया की तरफ से हमेशा कोशिश इसी बात को लेकर की गई है। 1999 में कारगिल युद्ध,
कारगिल युद्ध में एक और बात उन्होंने साबित कर दी कि भैया हम सीधे नहीं होने वाले, क्योंकि हम पहले भी कोशिश करते थे आपको नीचे दिखाने की, और इसमें भी दिखाएंगे। 1999 में कारगिल के अंदर बहुत बड़ा युद्ध किया गया था, और जिसमें भी वहाँ पे पाकिस्तान में प्रॉब्लम देखी गई थी, पाकिस्तान से हम जीत गए थे उसमें भी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हमने दोनों ने मतलब दोनों देशों में कभी कोशिश नहीं की है कि चलो उसको निपटाने की, तो बहुत बार हुई है। 2001 के अंदर हम देखते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे उस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पंजाब से लेकर पाकिस्तान तक में बीच में बस सेवा शुरू की थी, मगर वो भी 2003-4 में आते आते बंद हो गई, ठीक है। और कभी भी वहाँ के बड़े तबके जो है ना, वो कोशिश नहीं करते कि इंडिया और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हो सके, वो उसका हमेशा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो आतंकवाद को लेकर है, क्योंकि जैसे मोहम्मद, अलकायदा, कई बार इनके जो प्रमुख हैं वो हमें पाकिस्तान की सरजमी पे देखने को मिल जाते हैं, और ऐसे में ये साफ इनकार कर देते हैं। हमें ये भी पता चलता है 26/11 का जो मास्टरमाइंड था अफजल गुरु, है ना, हमें सबको पता है, दाऊद इब्राहिम, अफजल गुरु, ये आज की डेट में कहाँ है, सबको पता कहाँ है, मगर इसको सीधे नकार दिया जाता है पाकिस्तान के द्वारा, और पाकिस्तान कभी भी आतंकवाद मुद्दे पे भारत का साथ नहीं देता है, ठीक है। और कई प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। और ये था आपका भारत पाक के संबंध। आपको इसमें प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, सारे पॉइंट जितने भी आप जानते हैं वो आपको लिखने पड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ किताबी लैंग्वेज से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ।